यहां मैं अमेरिका के जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता हूं, उसमें हर साल 2 बार बच्चों को एक सवालनामा दिया जाता है। बज़ाहिर आम से सवालात होते हैं, लेकिन उनसे अंदाजा हो जाता है कि कौन से बच्चे ज़हनी और नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। उनके रुझानात क्या हैं? क्या मसाइल मुस्तकबिल में पेश आ सकते हैं? मैं ऐसे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं जिनकी यह मातृभाषा नहीं है। वह इमिग्रेंट खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। बेशतर के माँ बाप गरीब होते हैं। यहां गरीब नहीं कहा जाता, डिसएडवांटेज्ड कहते हैं। वह स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। टीचर्स को बताया जाता है कि ऐसे बच्चों के घर में मसाइल होते हैं, इसलिए उनसे कैसे पेश आना चाहिए। अगर वह पढ़ नहीं रहे, डेस्क पर सर रखकर सो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए। मुमकिन है उन्हें पेट भर खाने को न मिल रहा हो। मुमकिन है कि घर में तलखियां हों। मुमकिन है सिंगल पेरेंट देखभाल करता हो। मुमकिन है स्कूल से बाहर तशद्दुद का शिकार हों। उनके ज़हन मुंतशिर होंगे, परेशान होंगे। वह तालीम पर वैसी तवज्जो नहीं दे सकते जैसे प्रिविलेज्ड खानदानों के बच्चे देते हैं। उम्मूमी तौर पर स्कूलों में अच्छा माहौल होता है। अगर बच्चों के मसाइल का अंदाजा हो जाए तो टीचर और स्कूल उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले जिस स्कूल में था, वहां हर माह गरीब खानदानों को राशन फराहम किया जाता था। यह काम स्कूल के प्राइवेट स्पॉन्सर करते थे। स्कूल में क्लिनिक भी होता है। बच्चों के नफ्सियाती मसाइल हल करने के लिए साइकेट्रिस्ट भी आ जाता है। अमेरिका में भी जुर्म होते हैं, स्कूल शूटिंग्स हो जाती हैं, लेकिन बेहतर स्कूलिंग की वजह से बहुत से जुर्म रुक भी जाते हैं। जो जुर्म नहीं होता उसकी खबर नहीं लगती, लेकिन मैं देखता हूं कि बेहतर निज़ाम, मुसलसल तहकीक करने वाला, सीखने वाला निज़ाम कैसे माशरे को बेहतर बनाता है। एक बात बार बार की जाती है कि जब आपको जान का खतरा लाहक हो तो जहन सब काम छोड़कर सिर्फ बका पर तवज्जो देता है। फर्ज करें कि गोलियां चल रही हों और आप अलजेब्रा पढ़ाने की कोशिश करें तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। उसे पुरसुकून करने के बाद ही आप तालीम दे सकेंगे। मुझे यह बात रिलेटेबल लगी। मेरे स्कूल कॉलेज के जमाने में सचमुच कराची में गोलियां चलती थीं। फिर धमाके शुरू हुए। फिर शिया किलिंग का सिलसिला चला। सहाफ्त वैसे ही खतरनाक पेशा है। पूरी जिंदगी उसी कैफियत में गुजर गई। अब सुकून मयस्सर आया है, लेकिन जहन इतने तवील अरसे तक अलर्ट रहा है कि उसे इत्मीनान दिलाना मुश्किल है। यहां बच्चों को पुरसुकून माहौल दिया जाता है। उन्हें जहनी दबाव से निकाला जाता है। उनकी नफ्सियात जानकर मदद की जाती है। उनमें इंसानियत जगाई जाती है। उन्हें दर्दमंद बनाया जाता है। मुद्दा यह है कि अगर हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा होता, स्कूलों कॉलेजों का मयार बुलंद होता, बच्चों की नफ्सियाती कैफियत और रुझानात जानने का कोई तरीका होता, उनके सामने खुशी तलाश करने के मुतद्दिद ऑप्शन होते, तो बहुत से मसाइल, बहुत से जुर्म न होते। शिद्दत पसंदी यकीनन कम होती। सना यूसुफ जैसी बच्चियां जिंदा रहतीं।